आज हम लोग क्रोन का सेट नंबर 14 करेंगे, है ना। 14 का सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है? संसार अस्थिर रचना। क्वेश्चन नंबर 1 में संसार अस्थिर है और क्षणिक है, यह संबंध किससे है? ये से बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से। किससे है? बौद्ध धर्म बौद्ध से। धर्म। संसार अस्थिर है और क्षणिक है, यह संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसने सिकंदर को झेलम नदी के तट पर पराजित किया। कौन? पोरस राजा था ना, कौन था? हाँ। पोरस था। युद्ध कौन सा हुआ था? इस युद्ध को कौन सा नाम से जाना जाता है? हाइडेस्पिस का युद्ध कौन सा नदी के तट पे हुआ था? झेलम नदी। झेलम को क्या नाम है? प्राचीन नाम वितस्ता। प्राचीन नाम क्या है? वितस्ता। उसके बाद अगला क्वेश्चन बताइए, हम्पी कहाँ है? कर्नाटक। हम्पी कर्नाटक में है। उसके बाद नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश। नागार्जुनकोंडा कहाँ है? आंध्र प्रदेश। शिशुपालगढ़ कहाँ है? ओडिशा। शिशुपालगढ़ उड़ीसा। उसके बाद अरिकमेडु पुडुचेरी। कहाँ है? पुडुचेरी। ये अरिकमेडु जो है ना, अरिकमेडु ये प्राचीन बंदरगाह था। क्या था? प्राचीन बंदरगाह था अरिकमेडु। उसके बाद देखिए, जब्ती प्रणाली किसकी उपज है? जब्ती प्रणाली किसकी उपज है? अकबर का। समझ गया। और देखिए अकबर ने टोडरमल। हाँ, टोडरमल का ही है। अकबर ने भूमि सुधार से संबंधित कई नियम लागू किया था, एक तरह से एक्सपेरिमेंट किया था। समझ गए। उसमें से देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है। अकबर ने 1563 में एतमाद खां के नेतृत्व में एक भूमि संबंधी कानून बनाया। समझ गए। उसके बाद टोडरमल के अंतर्गत एक भूमि कानून बनाया, जिसको जब्ती प्रणाली बोला जाता है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? 1761। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। 14 जनवरी 1761। किसके बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली मराठा 1761 में हुआ था। किसके बीच? सदाशिव अहमद शाह अब्दाली और मराठा सरदार। मराठा के बीच हुआ था। हाँ। मराठा के बीच हुआ था। इधर से सेनापति था सदाशिव राव। उसके बाद देखिए तराइन का दूसरा युद्ध 1192। तराइन का दूसरा युद्ध 1192। पृथ्वीराज चौहान गौरी। हाँ, पृथ्वीराज चौहान और गौरी के बीच। फिर देखिए अकबर की मृत्यु कब हुआ था? 1605। अकबर की मृत्यु 1605 में। औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ? 1707 में। उसके बाद आगे बताइए, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में किस बादशाह के दरबार में रहता था? गयासुद्दीन बलबन के दरबार में रहता था। इसने 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था। हाँ। अमीर खुसरो कितने सुल्तानों का कार्यकाल देखा था? 8 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था। समझ गए। ये अमीर खुसरो किसका शिष्य था? निजामुद्दीन औलिया का शिष्य था। उसके बाद आगे बताइए, क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 7। क्वेश्चन नंबर 7, 19वीं सदी के कृषक विद्रोह को उनसे संबंध क्षेत्रों के साथ सुमेलित कीजिए। कुका विद्रोह कहाँ हुआ? पंजाब। कुका कहाँ हुआ था? पंजाब। पंजाब में। कुकी कहाँ हुआ था? त्रिपुरा। कुकी मणिपुर या त्रिपुरा? मणिपुर होता है ऐसे, त्रिपुरा मणिपुर में हुआ था। पावना। और उसके बाद पावना बंगाल। पावना विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। बिरसा मुंडा बिहार। बिरसा मुंडा विद्रोह कहाँ हुआ था? बिहार, झारखंड। पावना कुका विद्रोह कब हुआ था? देखिए कुका विद्रोह 1849 से 72 के बीच हुआ था। 1849 से 72 के बीच। और कुकी विद्रोह कब हुआ था? कुकी विद्रोह 1917 से 19। और पावना विद्रोह कब हुआ था? पावना विद्रोह हुआ था 1873 से 76।
और मुंडा विद्रोह कब हुआ था? 1895 से 1900। 1895 से बिरसा मुंडा। 1895 से 1900। धरती अब्बा इन्हीं को बोला था। हाँ, बिरसा मुंडा को क्या बोला? धरती धरती अब्बा। धरती आबा। धरती आबा। इनको मतलब अंग्रेजों द्वारा कब पकड़ा गया था? 3 अप्रैल 1900 को अंग्रेज द्वारा हाँ। पकड़ लिया गया था। उसके बाद कुछ और फैक्ट इससे पहले पेन क्या कहते हैं कोई काम छपलो खोल दो ना आई पेन का। और आगे बताइए इसमें कुछ और बिरसा मुंडा संबंधित। उनकी मृत्यु 2021 से भारत सरकार ने बिरसा मुंडा जयंती मनाने की घोषणा किया। उसके बाद आगे देखिए, ये वाला याद हो गया डेट। कुका विद्रोह हुआ था पंजाब में, कब हुआ था? 1849 से 72। कुकी त्रिपुरा में 1917 से 1919। पावना हुआ था बंगाल में 1873 से 1876। बिरसा मुंडा झारखंड में हुआ था 1895 से 1900। अब देखिए ये पावना विद्रोह था ना, कृषक विद्रोह था। पावना विद्रोह क्या था? कृषक विद्रोह था। उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर कितना होगा? क्वेश्चन नंबर 8। एम के गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया? यानी महात्मा गांधी जो थे ना, किस अधिवेशन में भाग लिए थे? कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले भाग लिए थे? कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिए थे। कलकत्ता 1901। 1901 के अधिवेशन में भाग लिए थे। कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, उसमें भाग लिए थे। अब बताइए इसमें अध्यक्षता कौन किए थे? 1901 वाला अध्यक्षता बताइए कौन किया था? दीनसा वाचा। दिनसा वाचा। 1901 वाला अधिवेशन कौन किया था? दीनसा वाचा। ये कैमा अधिवेशन था? 17वां था। कैमा अधिवेशन था? 17वां था। उसके बाद देखिए जब गांधी जी आए थे ना 1901 में, तब विधि कार्यालय का स्थापना किए थे महाराष्ट्र में। कौन सा कार्यालय? विधि कार्यालय का स्थापना कहाँ किए थे? मुंबई में किए थे। विधि कार्यालय का स्थापना कहाँ किए थे? मुंबई में। कब किए थे? 1901 में। 1901 के अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किया था? दीनसा वाचा। कैमा अधिवेशन? 17वां अधिवेशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुआ था। समझ, इसका अध्यक्ष कौन था? घनश्याम दास बिरला। हरिजन सेवक संघ की स्थापना कौन किया था? हरिजन सेवक संघ की स्थापना कौन किया था? महात्मा गांधी किए थे। इनके अच्छा हाँ, महात्मा गांधी किए थे। इसका अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला। समझ गया। अब ये बताइए सचिव कौन था? सचिव कौन था? सचिव अमृतलाल ठक्कर सचिव थे। अमृतलाल ठक्कर। याद हो गया? अध्यक्ष याद हो गया? उपाध्यक्ष? स्थापना कौन किया था हरिजन सेवक संघ का? महात्मा गांधी। कब किया था? मतलब कब किए थे? 1932 में। 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 10। एनिवेशन होम रूल लीग से जुड़ी थी। एनिवेशन होम रूल लीग। बी में देखिए राजेंद्र प्रसाद का क्या होगा? राजेंद्र प्रसाद का चंपारण सत्याग्रह संबंधित है। राजेंद्र प्रसाद। जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929। जवाहरलाल नेहरू किससे संबंधित? 1929 के अधिवेशन। 1929 के अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में। कहाँ हुआ था? 1929 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर। रावी नदी के तट पे। यहीं पर निर्णय लिया गया था झंडा फहराने का। उसके बाद देखिए अंबिका चरण मजूमदार किससे जुड़े हैं? अंबिका चरण मजूमदार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916। चरण मजूमदार 1916 किससे जुड़े हैं? 1916 का अधिवेशन। 1916 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। लखनऊ में हुआ था। 1916 में और क्या हुआ था? कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच क्या हुआ था? समझौता हुआ था। समझ गए? होम रूल लीग। और क्या हुआ था? होम रूल लीग की स्थापना हुआ था।
ठीक है ना, किसके किसके द्वारा, एनी बेसेंट और तिलक के द्वारा। तिलक अप्रैल में, एनी बेसेंट सितंबर में। पहले तिलक किए थे, उसके बाद हम्म। एनी बेसेंट की थी। समझे? और कुछ फैक्ट यहाँ पे, और देखिए हाँ, जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता किसने करवाया था? तिलक 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 करवाए थे। ये हो गया। उसके बाद 11 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सबसे नवीनतम पर्वत है? नवीनतम पर्वत कौन है? विंध्य है, शिवालिक है, अरावली है, शिवालिक, अनामलाई है? शिवालिक। शिवालिक हम्म। शिवालिक है। सबसे न्यू पर्वत कौन है? शिवालिक। शिवालिक। समझ गए? शिवालिक। उसके बाद आगे बताइए, श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। पुलिकट श्रीहरिकोटा झील। द्वीप स्थित है। पुलिकट झील पे। क्वेश्चन नंबर कितना है? 12 है ना? 12। क्वेश्चन नंबर 12, पुलिकट झील। झील के कौन सा जिला? श्रीहरिकोटा कौन सा जिला? नेल्लौर जिला। नेल्लौर। श्रीहरिकोटा नेल्लौर। हरिकोटा कौन सा जिला? नेल्लौर। नेल्लौर। नेल्लौर जिला। नेल्लौर जिला, समझिए, नेल्लौर जिला। और इसमें कुछ फैक्ट है, देखिए, नेल्लौर जिला। और एक बैरियर द्वीप है यहीं पे। यहीं पे क्या है? बैरियर द्वीप है। बैरियर द्वीप। समझ गए? बैरियर द्वीप, बैरियर द्वीप। और यहीं पे क्या है? पुलिकट है। पुलिकट झील। पुलिकट झील, पुलिकट झील यहीं पे है। बैरियर द्वीप भी यहीं पे है। समझ गए? श्रीहरिकोटा राज कौन सा राज है? कौन सा राज, मतलब राज क्या हो जाएगा? राज आंध्र प्रदेश हो जाएगा। 3 चीज याद रखिएगा। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, कहाँ? आंध्र प्रदेश में स्थित है। कौन सा? पुलिकट झील के पास है, बैरियर द्वीप के पास है, नेल्लौर जिला। ठीक है ना? और कौन सा जिला? नेल्लौर जिला। नेल्लौर जिला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर हो गया 13। बिहार राज्य में गंगा नदी कितने राज्य से, सॉरी, कितने जिले से सटती है। स्पर्श करती है? कितना जिला? 12 जिला। गंगा नदी कितना, बिहार में कितना जिला? 12 जिला। 12 जिला, ठीक है। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर, कानपुर। जनसंख्या की दृष्टि से पटना। कानपुर। जनसंख्या की दृष्टि से पहला कानपुर हो गया। दूसरा क्या है? पटना। 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 तीसरा वाराणसी। पटना। तीसरा वाराणसी। वाराणसी। समझ गए? उसके बाद आगे देखिए, वेवनाड झील कहाँ है? केरल। वेवनाड झील केरल में, केरल में है। और ये भारत के सबसे लंबा झील है। भारत के सबसे लंबा झील है। समझ गए? भारत के सबसे लंबा झील है। कितना लंबा है वेवनाड झील का लंबाई? वेवनाड झील की लंबाई कितना है? 96 किलोमीटर। कितना? 96 किलोमीटर लंबा, मतलब भारत के सबसे लंबी झील। समझ गए? उसके देखिए, ये जो झील है 3 जिला में स्थित है। जिला को याद कीजिएगा, ठीक है ना? जिला देखिए, एर्नाकुलम, एर्नाकुलम, और दूसरा है कोटायम, और तीसरा है अल्पुझा। तीनों को याद कर लीजिए, ठीक है ना? एर्नाकुलम, कोयाटम और अल्पुझा। एर्नाकुलम, कोयाटम और अल्पुझा। समझ गए? वेवनाड झील 3 जिला में स्थित है। उसके बाद आगे सुमेलित करना है। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, उष्णकटिबंधीय वन। उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पाया जाएगा? उष्णकटिबंधीय कहाँ पाया जाएगा? साइलेंट वैली, केरल वाला क्षेत्र में, यानी पश्चिम घाट में पाया जाएगा उष्णकटिबंधीय वन। और उसके बाद शंकुधारी वन कहाँ पाया जाएगा? हिमाचल प्रदेश। शंकुधारी वन हिमालय वाला क्षेत्र में, हिमालय वाला क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश। हिमालय वाला क्षेत्र में पाया जाएगा। हिमालय वाला क्षेत्र में जैसे में हो गया लद्दाख हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, ये सब में पाया जाएगा क्या? शंकुधारी वन। उसके बाद कच्छ वनस्पति, सुंदरवन। कच्छ वनस्पति कहाँ पाया जाएगा? सुंदरवन में। सुंदरवन में पाया जाएगा, खंभात की खाड़ी में पाया जाएगा, ठीक है ना? समझ? यानी दलदली क्षेत्र जहाँ पे है वहाँ पे पाया जाएगा। उसके बाद देखिए, पतझड़ वन। पतझड़ कहाँ पाया जाएगा? राजस्थान में। पतझड़ जहाँ पे कमी बारिश होता है वहाँ पे क्या पाया जाएगा? पतझड़ पाया जाएगा। और जहाँ पे ज्यादा बारिश होगा वहाँ पे कैसा वन पाया जाएगा? सदाबहार वन, सदाबहार हरित वन पाया जाएगा। उसके बाद देखिए 16 नंबर, कलपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। कलपोंग जल विद्युत परियोजना अवस्थित है, कहाँ है? कलपोंग जल विद्युत परियोजना मेघालय। कहाँ? मेघालय में है। कलपोंग की कहीं मिला भी नहीं। कलपोंग जल विद्युत परियोजना मेघालय में है। और कलपोंग ही नदी पे है। नदी कौन सा? कलपोंग नदी। नदी कौन सा? कलपोंग नदी पे है। और ये जो बना था, सॉरी, कलपोंग नदी, ये मेघालय है। आंसर इसका गलत है।
कलपोंग जल विद्युत परियोजना ये अंडमान निकोबार में है। नहीं, अंडमान निकोबार में आंसर सी नहीं है। नहीं, अरे यार, ये अंडमान निकोबार में है। सॉल्यूशन इसका, कलपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ है? अंडमान निकोबार में है। 2001 में बना था। 2001 में इसका निर्माण किया गया था, कलपोंग जल विद्युत परियोजना का 2001 में। और अंडमान में मतलब एकमात्र जल विद्युत परियोजना है बहुत इम्पोर्टेंट। कलपोंग, समझे? और कलपोंग नदी पे ही बनाया गया है। अंडमान। उसके बाद देखिए 17 नंबर, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन की जाती है? कर्नाटक। कर्नाटक में। प्रथम। कर्नाटक में सबसे ज्यादा कॉफी उत्पादन किया जाता है। कर्नाटक एक जिला चिकमंगलूर जिला, तो कॉफी के लिए क्या है? फेमस है, कॉफी के लिए फेमस है। उसके बाद देखिए 18 नंबर, निम्न में से कौन सा एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक कंपनी है? मथुरा। तेल शोधक मथुरा है, डिगबोई है ना? डिगबोई है। डिगबोई। 18 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, डिगबोई हो जाएगा, डिगबोई। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? 19। 19 सम्मिलित करना है। बालको, बालको कहाँ है? बालको छत्तीसगढ़ में। ये सब एल्युमिनियम फैक्ट्री है, एल्युमिनियम उत्पादन होता है यहाँ पे। बालको कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। बालको छत्तीसगढ़ में। हिंडाल्को उत्तर प्रदेश, मिर्जापुर। बालको छत्तीसगढ़, हिंडाल्को कहाँ? यूपी। हिंडाल्को यूपी। उसके बाद नालको उड़ीसा, नालको उड़ीसा। बालको छत्तीसगढ़, हिंडाल्को यूपी, नालको उड़ीसा। हो गया याद? बालको छत्तीसगढ़, हिंडाल्को यूपी, नालको उड़ीसा। उसके बाद आगे देखिए LCL, HCL, HCL, राजस्थान खेतरी में। हाँ खेतड़ी में है HCL। ये क्या करता है? तांबा उत्पादन। उसके बाद देखिए 21 नंबर, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन हो जाएगा? थार। थार हो जाएगा, मालूम है ना? हाँ। उसके बाद देखिए सुमेलित करना है ना? तो बुल्गारिया का क्या हो जाएगा? राजधानी सोफिया। बुल्गारिया के सोफिया हो जाएगा। और जॉर्जिया के? तिलस। जॉर्जिया का क्या हो जाएगा? तिब्लसी। तिब्लिसी हो जाएगा, जॉर्जिया का तिब्लिसी। और आइसलैंड का क्या हो जाएगा? रिक्याविक। आइसलैंड का रिक्याविक, आइसलैंड का रिक्याविक। और नॉर्वे का राजधानी क्या हो जाएगा? ओस्लो हो जाएगा, नॉर्वे का ओस्लो हो जाएगा। उसके बाद देखिए 23 नंबर, नीली नील नदी निम्नलिखित में किस झील से निकलती है? तो ताना झील से निकलती है। ताना झील। ताना झील कहाँ है? अफ्रीका में है, अफ्रीका में। उसके बाद देखिए ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में। और कॉन्टिनेंट पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया। ये हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। यहीं पे क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ है ना? ग्रेट बैरियर क्या है? रीफ। विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति, विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति, समझ गया? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी किनारा पे, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी किनारा पे क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ। यानी कि इधर सागर हो जाएगा, इधर क्या? प्रशांत महासागर हो जाएगा, प्रशांत महासागर हो जाएगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर 25, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान को 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू। नेहरू के समय किया गया था, 1991 में किया गया था। 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 9वीं में किससे संबंधित है? 9वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ये है, ये भूमि सुधार से है, भूमि सुधार। 10वीं दल बदल, 11वीं पंचायत से, 12वीं नगर पालिका से। उसके बाद आगे 26 नंबर, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है? किसी भी सदन में, ठीक है ना? किसी भी सदन में। लेकिन जिस पे आरोप लगेगा ना, तो सिग्नेचर होना चाहिए 1/4 सदस्यों से। टोटल सदस्यों का 1/4 सदस्य द्वारा क्या होना चाहिए? सिग्नेचर। इस प्रस्ताव पे मतलब सिग्नेचर होना चाहिए, 1/4 सदस्यों का सिग्नेचर होना चाहिए। और पारित होना चाहिए 2/3 से, 2/3 मेजोरिटी से पारित होना चाहिए महाभियोग। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा
संसद की लोक लेखा समिति के बैठक में उपस्थित होता है। मतलब संसद के जो लोक लेखा समिति का बैठक होता है, लोक लेखा समिति समिति की बैठक होता है, उसमें कौन उपस्थित रहता है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक। नियंत्रक महालेखा परीक्षक। इसमें उपस्थित रहता है कौन? नियंत्रक महालेखा परीक्षक उपस्थित रहता है। लोक लेखा समिति में कितना सदस्य होता है? टोटल 22 सदस्य होता है। 22 में से लोकसभा से कितना? लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7, टोटल हो गया 22। तो लोक लेखा समिति में कितना? 22 सदस्य। एक साल के लिए इसको बनाया। इस समिति का गठन कितना साल के लिए? 1 वर्ष के लिए किया जाता है। 1 वर्ष के लिए। और ये अस्थायी समिति है, अस्थायी समिति। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? हिंदू विवाह अधिनियम 1955। हिंदू विवाह अधिनियम 1955। 1955। हिंदू विवाह अधिनियम 1955। उसके बाद हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 कब? 1956 में। उसके बाद देखिए सती प्रथा निरोध अधिनियम, सती प्रथा निरोध अधिनियम कब? 1987। 1987। और 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था? बताइए। 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। पंचायती राज व्यवस्था। हाँ, पंचायती राज व्यवस्था। और 74वां नगर पालिका। यही गलत था, इसमें दिया हुआ है। भारत के संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत क्या है? न्यायिक व्याख्या। मूल सिद्धांत मतलब इसका क्या हो गया? बेसिक स्ट्रक्चर। किससे संबंधित है? न्यायिक व्याख्या से। उसके बाद 30 नंबर देखिए, भारत में कौन एकमात्र राज्य है जहां सामान्य कॉमन सिविल कोड लागू है? गोवा। अनुच्छेद 44 लागू है। अनुच्छेद 44 लागू कहाँ है? गोवा में है। गोवा में भारत के सबसे छोटा क्या है? राज्य है। किसके दृष्टि से? क्षेत्रफल के दृष्टि से। उसके बाद आगे बताइए, राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है। आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है। एक समय में परंतु एक बार में एक ही वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। और इसका निश्चित नहीं है कि कितना बार बढ़ाया जाएगा। हाँ। उसके बाद देखिए, नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किस आम चुनाव में हुआ था? 1989। कब हुआ था? 1989। पहला जो हुआ था प्रयोग 1989 में हुआ था। और 21 से 18 किया गया था। 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया था मतदान का आयु, मताधिकार का आयु। कैमा संविधान संशोधन था? 61वें संविधान संशोधन 1988। यही था ना? हाँ। तो पहला प्रयोग कब किया गया? 1989। कैमा लोकसभा चुनाव हुआ था इस टाइम? कैमा लोकसभा चुनाव हुआ था? पता नहीं है सर। ये हुआ था 7वां हुआ था सर। कितना क्वेश्चन नंबर कितना है? 32। 9वीं चुनाव था। 9वीं लोकसभा चुनाव में प्रयोग किया गया था ये वाला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अब कितना? 33। क्या है 33 में? संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित भाषाओं में निम्नलिखित में कौन सी भाषा बोलने वाले? 8वीं अनुसूची में कौन सा भाषा सबसे ज्यादा बोला जाता है? बंगाली। 8वीं अनुसूची में बंगाली। देखिए, बंगाली सबसे सेकंड लार्जेस्ट भाषा है। समझ गए? हिंदी 44% लोग बोलता है। बंगाली 8% बोलता है। उसके बाद मराठी बोलता है लगभग 7%। समझ गया? मराठी 7%। तो सबसे ज्यादा हिंदी बोला जाता है, उसके बाद बंगाली, उसके बाद मराठी। इसको क्रम से याद रखिएगा। सबसे ज्यादा हिंदी, सेकंड लार्जेस्ट बंगाली, थर्ड लार्जेस्ट मराठी। ओके। उसके बाद देखिए, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय किसका आदर्श वाक्य है? ऑल इंडिया रेडियो। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय किसका ध्येय वाक्य है? ऑल इंडिया रेडियो। उसके बाद आगे देखिए,
गांधीवादी और मार्क्सवादी। गांधीवादी और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है। यह निम्नलिखित में कौन सी है? अंतिम लक्ष्य है कि राजविहीन समाज होना चाहिए। इसमें आंसर क्या हो जाएगा? एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राजविहीन समाज होना चाहिए। एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राजविहीन समाज होना चाहिए। उसके बाद 36 नंबर देखिए, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान। भारत का जिम सर्वप्रथम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नाम बदल करके अभी कर दिया रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा। क्वेश्चन आ जाएगा लगता है। जिम कॉर्बेट स्थापना कब हुआ था? जिम आ जाएगा। कॉर्बेट का स्थापना कब हुआ था? रामगंगा का स्थापना 1936 में। नाम इसका था जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट। उसके बाद देखिए एक और कान्हा का 1955। कान्हा कहाँ है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद दुधवा कहाँ है? दुधवा यूपी में 1977 में हुआ था। उसके बाद राजा जी राजस्थान। राजा जी 1993 में है ना? 1983। राजा जी उत्तराखंड में है, राजस्थान में नहीं। राजा जी कहाँ? उत्तराखंड में। राजा जी उत्तराखंड, समझे? उसके बाद देखिए दुधवा उत्तर प्रदेश। इसका स्थापना कब हुआ? 1977। कान्हा 1955 मध्य प्रदेश। कान्हा मध्य प्रदेश। और उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर, भारत का प्रथम प्रक्षेपात। भारत का प्रथम प्रक्षेपात कौन है? पृथ्वी। ठीक है ना? भारत का प्रथम प्रक्षेपात पृथ्वी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना? क्वेश्चन नंबर 38। दक्षिण अमेरिका के द्वार किसे कहा जाता है? वेनेजुएला को। दक्षिण अमेरिका के द्वार किसे कहा जाता है? वेनेजुएला। उसके बाद गिल्ड एंड बाजार किससे संबंधित है? गिल्ड एंड बाजार किससे संबंधित है? तो ये सरकारी प्रतिभूतियां हैं। ये सरकारी प्रतिभूतियां आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। उसके बाद भारत में कौन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है? तो उपयुक्त सभी है। क्रिजिल है, केयर है, इकरा है। क्रिजिल, केयर, इकरा तीनों क्या है? रेटिंग एजेंसी है भारत की। उसके बाद मैथ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 आ जाइए। बिना उपग्रह वाला ग्रह बुध शुक्र। बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन है? बुध है। और कौन है? शुक्र है। बुध और शुक्र बिना ग्रह वाला उपग्रह। उसके बाद देखिए लीची का खाने वाला भाग एरिल। लीची को क्या खाते हैं? एरिल खाते हैं। क्या खाते हैं? एरिल खाते हैं। लीची को एरिल खाते हैं। उसके बाद देखिए द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज। चार्ल्स डार्विन। किसका रचना है? चार्ल्स डार्विन। द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किसका रचना है? चार्ल्स डार्विन का। प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिक होता है? प्रिज्म द्वारा सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है? बैगनी का। बैगनी का सबसे ज्यादा विचलन होता है। सबसे कम किसका होगा? रेड का। लाल का सबसे कम होगा। लाल का विचलन सबसे कम होगा। उल्टा हो जाता है। सबसे अधिक रंग खाली लाल का होता है, बाकी सारा का सारा बैगनी का होता है। सब कुछ। उसके बाद देखिए कासा एक मिश्रण है। कासा कॉपर टीन। कासा किसका मिश्रण है? कॉपर टीन का। कॉपर और टीन का मिश्रण है कासा। उसके बाद आगे देखिए बेंटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? बेंटरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? इज्जत नगर। वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? इज्जत नगर। समझे? इज्जत नगर कहाँ है? इज्जत नगर कहाँ है? नील नदी यूपी में है। नील नदी विक्टोरिया नहीं, उसका नील नदी की नहीं, उसका जो सहायक नदी है ना वो है। नील निकलता है विक्टोरिया से। उसके बाद देखिए एल्युमिनियम का निष्कर्ष किस अयस्क के द्वारा होता है? बॉक्साइट के द्वारा। एल्युमिनियम का निष्कर्ष किस अयस्क के द्वारा? बॉक्साइट के द्वारा। यकृत के अध्ययन को क्या कहते हैं? हेप्टोलॉजी। यकृत के अध्ययन को हेप्टोलॉजी कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है अमोनिया क्लोराइड के द्वारा। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है किसके द्वारा? अमोनिया क्लोराइड के द्वारा। उसके बाद 57 नंबर, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को। शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड को। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने किया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 59, परमाणु ऊर्जा आयोग की अध्यक्षता होमी जहांगीर कौन किया था? होमी जहांगीर भाभा। परमाणु ऊर्जा आयोग की अध्यक्षता कौन किया था? होमी जहांगीर भाभा। उसके बाद देखिए 60 नंबर, पौधे के किस भाग से जूट प्राप्त होता है? जूट किससे प्राप्त होता है? जूट जानते हैं? जूट है
जूट जानते हैं? बोलिया से कर बताओ झोला बोलिया बोला, से ये जूट जानता है जो, इसको बोलते हैं कुदरुम बोलते हैं हम लोग। कुदरुम। लेकिन जूट का ही। मक्का में बुन दिया जाता है फिर। उसके बाद देखिए, एक पारसेक तारे संबंधित दूरियां मापने का मात्रक बराबर है 3.25 प्रकाश वर्ष। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, रेडियम, रेडियम के खोजकर्ता मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी, रेडियम के खोजकर्ता मैडम मैडम क्यूरी। क्यूरी। पेंसिलिन का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेंसिलिन का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। एक्सरे का डब्ल्यू.जे. रॉन्डन। एक्सरे का रोंटजन। W.K. चेचक का एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर। चेचक का एडवर्ड जेनर। कौन गैसीय चक्रण नहीं है? H2। H2 गैसीय चक्रण नहीं है। बाकी N2 गैसीय चक्रण है, ऑक्सीजन गैसीय चक्रण है, कार्बन गैसीय चक्रण है। उसमें से उसके बाद आगे बताइए 66 नंबर, भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा तेलंगाना। संयंत्र एनटीपीसी द्वारा कहाँ तेलंगाना। चालू किया गया है? मतलब चालू है कहाँ? तेलंगाना में। अब उसके बाद करंट अफेयर, करंट अफेयर छोड़िए, उसके बाद करंट अफेयर सर करवाएंगे। करंट अफेयर करवाएंगे। आज यूटेरिया का होगा सेट नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 1, द फ्रैक्चर्ड हिमालय इंडिया तिब्बत एंड चाइना 1949 to 1962 पुस्तक के लेखक कौन है? निरुपमा राव। निरुपमा राय। निरुपमा राव। फ्रैक्चर्ड हिमालय के निरुपमा राय। कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? लद्दाख और पीर पंजाल, लद्दाख और धौलाधर, शिवालिक और मध्य हिमालय, धौलाधर और पीर पंजाल। धौलाधार और पीर पंजाल। कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी, धौलाधार और पीर पंजाल। धौलाधर और पीर पंजाल। पीर पंजाल, ये क्वेश्चन आया था पिछले बार। चलिए, और एक डॉकयार्ड है, राज का मतलब पतन, और किस राज्य में मिलाना है? काकीनाडा किस राज्य में है? काकीनाडा, काकीनाडा काकीनाडा तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश। काकीनाडा सॉरी आंध्र प्रदेश में। बोलते जाइए सर। काकीनाडा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। तूतीकोरिन, तुतीकोरिन तमिलनाडु। ऐसे टी फॉर तूती और टी फॉर तमिलनाडु, टीटी। ठीक है। भटकल, कर्नाटक। भटकल कर्नाटक। भटकल कर्नाटक। कर्नाटक में। एलेप्पी, एलेप्पी हो गया केरल। केरल में। केरल। नाम से ही याद हो जाएगा ना। एलेप्पी केरल। भटकल कर्नाटक। कर्नाटक। काकीनाडा काकीनाडा आंध्र आंध्र प्रदेश। प्रदेश। टूटीकोनी तुतीकोरिन हो गया कहाँ? तमिलनाडु। तमिलनाडु। टी से टूटीकोरिन हुआ ना, टी से तमिलनाडु, टीटी। टीटी से याद रखना, याद रहेगा। कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती काली है? मिट्टी। काली मिट्टी। और कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? कपास का ज्यादा उत्पादन होता है कर्नाटक गुजरात। में। गुजरात जी। गुजरात में। गुजरात में। इसको पैकेट में डाल दीजिए। दिए गए विकल्पों में से कौन सा राज्य नर्मदा घाटी का भाग नहीं है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। राजस्थान। राजस्थान नहीं, नर्मदा घाटी को बोला जाता है उत्तर भारत और दक्षिण भारत का विभाजक। विभाजक नदी है। उत्तर भारत दक्षिण भारत को दो भाग में बांटती है, ठीक है ना। तो ये राजस्थान से नहीं गुजरती है। दिए गए विकल्पों में से कौन सी सम्मिलित नहीं है? स्वर्ण क्रांति। स्वर्ण क्रांति किससे जुड़ा है? नील क्रांति। नील क्रांति उर्वरक उत्पादन। उर्वरक उत्पादन से। गलत है ये। नील क्रांति है मछली उत्पादन। नीली क्रांति नीली मछली से। क्रांति नहीं, हाँ, नीली क्रांति को नीली। मत्स्य पालन। हाँ, ब्लू रेवोल्यूशन इसको बोलते हैं, मत्स्य पालन। पीली क्रांति, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। तिलहन उत्पादन। पीली तिलहन। 7 क्वेश्चन, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? ओलावृष्टि। 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 ओलावृष्टि, सही है। इसको बोला एसिड रेन भी बोलते हैं इसी को। हाँ। पृथ्वी के उद्गम की नेबुलर परिकल्पना किसने दी थी? इमैनुएल कांट। इमैनुअल कांट। इमैनुएल कांट। इमैनुअल कांट। इमैनुअल कांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से किसका मिलान सही नहीं है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? काजीरंगा असम है। सही है। घाना पक्षी विद्यार राजस्थान। कान्हा मध्य प्रदेश। दुधवा दुधवा यूपी। उत्तर प्रदेश। यूपी। इसमें छत्तीसगढ़ दिया यानी क्वेश्चन गलत है, ठीक है। रामसर सम्मेलन संबंधित कौन सा है? आत्मभूमि से। कब हुआ था? 1971। रामसर सम्मेलन से करते, ठीक है।
दिए गए विकल्पों में से कौन वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी नहीं है? आर्गन आर्गन, मीथेन उत्तरदायी और नहीं। जलवाष्प। कौन सा नहीं है? आर्गन उत्तरदायी नहीं, बाकी मीथेन और जलवाष्प दोनों वैश्विक तापन के लिए उत्तरदायी उत्तरदायी भी है। आता है इसमें। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है जलवाष्प। ओजोन भी है, O2 ओजोन। यदि किसी वस्तु की मांग की ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल्य भी लोच है तो ये वस्तु किस प्रकार की होगी? निम्न स्तरीय वस्तु। दोनों इसका लोच है, मतलब Gifting डिमांडिंग भी उसका खत्म है और उसका प्रोडक्ट भी खत्म है, तो ये गिफ्टिंग गुड्स हाँ। में आएगा निम्न स्तरीय वस्तु। किस देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं लाई जाती है? निवेश पद्धति नहीं लाई जाती। कौन कौन सी लाई जाती है? लाई जाती उत्पादन पद्धति, आय पद्धति और उत्पादन, मिश्रित पद्धति। आय और मिश्रित। ठीक है, बिल्कुल सही। दिए गए विकल्पों में से पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि 4 वर्ष की थी। कौन सी? पांचवी पांचवी पंचवर्षीय 5-4 ये सही है। 54 पांचवी पंचवर्षीय योजना कितना थी? 4 वर्ष 54। ऐसे क्या करना? 19 भौतिक राशि का मात्रक कौन कौन है? त्वरण का त्वरण का हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल का बल का हो जाएगा न्यूटन। न्यूटन। कार्य का जूल। आवेग आवेग का न्यूटन सेकंड। न्यूटन पर सेकंड। सेकंड। न्यूटन पर सेकंड नहीं न्यूटन न्यूटन किसी सेकंड। किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूल के कण उसके बाहर निकल जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? जड़त्व के नियम के कारण। जड़त्व के कारण। क्वेश्चन नंबर 17 सर, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है कितना? 6.67 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर प्रति केजी स्क्वायर। ठीक है। ठीक सर्वाधिक प्रत्यास्थता वाला पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? क्वार्ट्ज। लोहा, स्प्रिंग, हीरा, क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, बहुत लोग स्प्रिंग मार देते हैं हाँ प्रत्यास्थता देख के, हाँ, लेकिन ज्यादा नहीं, इसमें प्रत्यास्थता ज्यादा स्प्रिंग से ज्यादा क्वार्ट्ज से होता है, ये हमेशा याद रखना है। विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है, ये गलत करती है। पदार्थ की प्रकृति पर तो निर्भर करे। इसका वही है, पदार्थ क्या है उसी पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, चलिए, इसका मात्रा किलो कैलोरी पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस होता है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एरोसोल का उदाहरण नहीं है? धुआं, कोहरा, धन, बादल या जल में तेल? जल में तेल। बाकी धुआं है, कोहरा है, बादल, ये सब एरोसोल का उदाहरण है। एरोसोल का उदाहरण, जल में तेल नहीं है। अच्छा, जल में तेल क्यों मतलब डूबता नहीं है? निम्न घनत्व के कारण, लो डेंसिटी के कारण। लो डेंसिटी के कारण, ठीक उसी है। कारण बादल भी आसमान में थड़कता है, हाँ ठीक है, तैरता है। चलिए, आविष्कार और आविष्कारक का मिलान करना है। न्यूट्रॉन का खोज किसने की थी? चैडविक। जेम्स चैडविक। इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन। प्रोटॉन गोल्डस्टीन। परमाणु नाभिक परमाणु नाभिक रदरफोर्ड। थॉमसन। ठीक है, रदरफोर्ड, ठीक है। सोडियम के एक परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? 10। सोडियम 10 कोर 2 इलेक्ट्रॉन 10 8 होती है। 2 8 1 होता है ना, हाँ। तो कोर इलेक्ट्रॉन जो पूरा फुलफिल करता है फुलफिल उसको करता है, core ठीक है। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रा एसिड का उदाहरण है? HCl। HCl। हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रा एसिड। एसिड इक्वल टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसे बोलते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। बॉयल्स, चार्ल्स और एवोगाड्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियमों का संयुक्त रूप से क्या कहलाता है? आदर्श आदर्श गैस। गैस। आइडियल गैस। आइडियल गैस तीनों को क्या होते हैं? आदर्श गैस। जीवाणु विज्ञान का जनक किन्हें माना जाता है? लुईस पास्चर। लुईस पास्चर। लुईस पास्चर। माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? प्रोटीन की। प्रोटीन। माइटोकॉन्ड्रिया में किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? प्रोटीन की। प्रोटीन की, ठीक है। प्लाज्मा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह रक्त का लाल मैट्रिक्स है, यह रंगहीन होता है, ये सही इसमें है। फाइब्रोनोज प्रोटीन पाई जाती है, इसमें ये रक्त सही है। कनिकाएं होती है। रक्त कनिकाएं नहीं रक्त होती की है। निकाय नहीं होती है। नहीं होती है रक्त कनिकाएं, रेड ब्लड सेल, ठीक है। हेपेटाइटिस बी एक संचारी रोग है जो मुख्य रूप से किस अंग को संक्रमित करती है? यकृत को प्रभावित करती है। किसका हेपेटाइटिस बी किसका रोग है? पीलिया का। पीलिया पीलिया का ही एक ये मतलब ब्रांच है, वेरिएंट। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है? प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क, बिल्कुल सही। ग्राम सभा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 243। ए ग्राम सभा 243। 243 है। ग्राम सभा गठन, पंचायत का गठन, पंचायत का गठन 40 अनुच्छेद। अनुच्छेद 40। ग्राम सभा का गठन अनुच्छेद 40। ग्राम पंचायत 40 में।
संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? ज्वाइंट सेशन लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया। अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 108। 108 ठीक है। ना हमरा ये सब काम के चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाला वेतन भत्ता तथा पेंशन आदि का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में है? दूसरी अनुसूची में 2 नंबर वेतन भत्ता। पहला में क्या है? पहला में नाम। संघ एवं राज्यों के दूसरा नाम। में वेतन। वेतन। तीसरा शपथ। शपथ। सभी जितने भी अधिकारी हैं मंत्री सबका शपथ। चौथा सूची। नाम वेतन शपथ सीट कितना सीट आवंटन होता है उसका? चौथा में सीट। चौथा में राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? राजभाषा 17 में। भाग 17 राजभाषा ठीक है। संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से क्या उल्लेखित नहीं है? धार्मिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। धार्मिक न्याय नहीं है। धार्मिक न्याय न्याय कितने प्रकार का है? 3 प्रकार के, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक न्याय और राजनीतिक। राजनीतिक और स्वतंत्रता 5 प्रकार पाँच। के। ठीक है। संविधान के किस संशोधन द्वारा सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया था? 97 संविधान संशोधन 2011। 97 2001 2011 सॉरी 2011। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस संतुष्टि पर भारतीय संविधान को में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया है? स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति कौन सा? 51 का 51 के का स्वर्ण सिंह समिति 42वां संविधान संशोधन 42 1976 76 कितना है? 10 11 मौलिक कर्तव्य। 11 मौलिक कर्तव्य। 42 में 10 जोड़ा गया था। 10 जोड़ा गया था और एक संविधान संशोधन करके एक और बढ़ा दिया गया था। हाँ ठीक है। आइए, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसी प्रक्रिया है? अर्धन्यायिक प्रक्रिया। अर्धन्यायिक। महाभियोग का कितना है? कौन सा है? 61 61 ठीक है। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार द्वारा। राज्य सरकार बिल्कुल सही। कुल कुरु महाजन पद की राजधानी कहाँ है? इन कुरु के इंद्रप्रस्थ। कुरु इंद्रप्रस्थ दिल्ली। इंद्रप्रस्थ कुरु कुरु राष्ट्र बोलते थे ना पहले। हाँ, कुरु राष्ट्र। दिल्ली वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भगवान बुद्ध के गिरि त्याग का प्रतीक है? घोड़ा। ठीक है। और ज्ञान का? ज्ञान का हो गया अथी कमल। कमल। ठीक है। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रदेव। गढ़वाल चंद्रदेव राजपूतों का वंश था। दीवाने खैरात निम्न में से किस शासक से संबंधित है? फिरोज शाह तुगलक द्वारा। दान विभाग था। दीवाने खैरात दान विभाग फिरोज शाह तुगलक। एफएसटी। खैरात था फिरोज शाह तुगलक। और दारुल सफा हॉस्पिटल। हॉस्पिटल था, अस्पताल। हॉस्पिटल दारुल सफा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एकासम गोलाकार स्तंभ निर्माण विधि किस काल की कला का विशेषता है? मौर्य काल का। मौर्य का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीपीएससी में लाया था, हिला दिया था ये क्वेश्चन। एकासम गोलाकार स्तंभ निर्माण मौर्य कला। हाँ, एकासम मतलब एक ही पत्थर में, मतलब उसको बिना जोड़े बिना हाँ वो निर्माण किया जाता था। हाँ, स्तंभ एकासम बनाया गोलाकार एकदम काट काट के उसको सिर्फ एक पत्थर में। कुवत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? दिल्ली में। दिल्ली में। सिंधु काल में सीसा निम्नलिखित में से कहाँ से आयात किया जाता है? ईरान से। सीसा ईरान से। ईरान से। तांबा तांबा खितड़ी खितड़ी राजस्थान। राजस्थान से। चलिए इसमें मैच करना है तो शिशुवत प्रतिबंध बेलेजली। लॉर्ड बेलेजली। सती प्रथा विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। दास प्रथा एलनबरो 1843 1843 1943 लॉर्ड एलनब्रो। 1843 1843। हाँ मतलब वही 1843। हिंदू विधवा हिंदू पुनर्विवाह। विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 85 में। 1885 में। किसके शासनकाल में? डफरीन। लॉर्ड डफरीन। ठीक है। पहला कहाँ हुआ था? कांग्रेस का पहला जो अधिवेशन हुआ था कहाँ हुआ था? बम्बई में। मुंबई। दूसरा कलकत्ता। तीसरा कलकत्ता। मुंबई। मुंबई। चौथा लखनऊ। इलाहाबाद। बकमई। ऊपर नीचे पूरा पश्चिम पूरा देश में। पुणे सार्वजनिक सभा के संस्थापक निम्न में से कौन थे? एमजी रनाडे। एमजी रनाडे। रानडे। बिल्कुल सही।
इनाम कमीशन की स्थान किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था स्थापना? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी इनाम कमीशन। लॉर्ड डी इनाम कमीशन। इस बार सेट में कुछ टफ क्वेश्चन नहीं था, लगभग सब वही था नहीं। चलिए इसमें कुछ फैक्ट दिया हुआ है तुगलक वंश से, जिसको पूछ लेते हैं आप लोग बताइएगा, ठीक है। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक का उत्तराधिकारी कौन था? गयासुद्दीन तुगलक का मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सबसे योग शिक्षित एवं विद्वान विद्वान था। इसे क्या क्या कहा जाता था? स्वप्नशील, पागल, रक्त पिलासु। स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु। ठीक है। कृषि क्षेत्र के विकास हेतु इसने किस विभाग की स्थापना की थी? अमीर कोई का विभाग कौन स्थापना किया था? ये मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। इसने अपनी राजधानी को दिल्ली से स्थानांतरित करके कहाँ लाए थे? दौलताबाद। दिल्ली से देवगिरी लाया था, देवगिरी का नाम रखा था दौलताबाद। सांकेतिक मुद्रा सबसे पहले किसने कराया था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। इसी को प्रिंस ऑफ मनियर्स कहा जाता है। प्रिंस ऑफ मनियर्स किसको कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। कौन कहता था? एडवर्ड थॉमस। एडवर्ड थॉमस। इसी के शासनकाल में मोरक्को के इब्न बतूता, है ना? इब्न बतूता पहन के जूता आया तुगलक काल में। ये एक फैक्ट है मोहम्मद बिन तुगलक। इसने जैन धर्म की प्रसिद्ध संगति जिन प्रभासुरी को सम्मानित किया। ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन भी आया था जिन प्रभासुरी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। एसपीटी फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। सल्तनत काल में उधार दिए गए धन का हिसाब रखने वाला व्यक्ति को क्या कहा था? मजूमदार। दीवाने अर्ज की स्थापना किसने की थी? बलबन। कौन सा विभाग था ये? सैन्य विभाग। ठीक है। दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी। कौन सा विभाग था ये था रेवेन्यू विभाग। ठीक है। दीवाने को ही मोहम्मद बिन तुगलक कृषि विभाग था। दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक दान विभाग। दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक द्वारा। बंदगान मतलब स्लेव, जो गुलाम रहता था। और सबसे ज्यादा इतिहास में गुलाम यही रखा था फिरोज शाह तुगलक। और दीवाने इस्तिहाक फिरोज शाह तुगलक। कल के लिए होमवर्क रहेगा सेट नंबर 17। ऐसे ही इसका डेली डिस्कशन होके इसका पूरा 100 सेट खत्म कर दिया जाएगा। चलिए आज हम केंद्रीय योजनाएं के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे करंट अफेयर से। तो आज का पहला क्वेश्चन है, अब हम लोग ये डिस्कशन करेंगे। पहला, प्रधानमंत्री जनधन योजना 28 अगस्त 2014। 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 मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014। मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014। याद हो गया? हाँ। स्वच्छ भारत मिशन 2 अप्रैल 2014। स्वच्छ भारत मिशन 2 अप्रैल 2014। स्वच्छ भारत 2 अप्रैल 2014। स्वच्छ भारत मिशन 2 अप्रैल 2014। सांसद आदर्श 11 अक्टूबर 2014। सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014। सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014। सांसद आदर्श ग्राम योजना 11 अक्टूबर 2014। मिशन इंद्रधनुष योजना 15 दिसंबर 2014। मिशन इंद्रधनुष योजना 15 दिसंबर 2014। मिशन इंद्रधनुष योजना 15 दिसंबर 2014। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015। बेटी बचाओ बेटी 22 पढ़ाओ जनवरी 2015। बेटी बचाओ बेटी 22 पढ़ाओ जनवरी 2015। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015। प्रधानमंत्री आवास योजना 22 25 जून 2015। 25 जून 2015। 25 जून 2015। 25 जून प्रधानमंत्री आवास योजना प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015। गुड। अमृत योजना अमृत योजना 25 जून 2015। अमृत योजना 25 जून आवास में अमृत का पेड़ लगा हुआ है। अमृत योजना 25 जून 2015। अमृत योजना 25 जून 2015। डिजिटल इंडिया मिशन योजना 1 जुलाई 2015। डिजिटल इंडिया मिशन योजना 1 जुलाई 2015। डिजिटल मिशन इंडिया योजना 1 जुलाई 2015। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 15 जुलाई 2015। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई 2015। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई 2015। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति 25 योजना जुलाई 2015।
भारतमाला परियोजना, भारतमाला 31 जुलाई 2015, 31 जुलाई 2015, भारतमाला परियोजना, 31 जुलाई 2015, भारतमाला परियोजना, 31 जुलाई 2015, भारतमाला परियोजना, 31 जुलाई 2015, वन रैंक वन पेंशन योजना, वन रैंक वन 7 पेंशन नवंबर 7 नवंबर 2015, 1 2015, रैंक वन पेंशन योजना, 7 नवंबर 2015, 1 रैंक वन 7 पेंशन नवंबर योजना, 2015, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, 13 जनवरी 13 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, 13 जनवरी 2016, प्रधानमंत्री फसल 13 जनवरी बीमा 2016, योजना, 13 जनवरी 2016, स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप 16 जनवरी 2016, स्टार्टअप इंडिया, 16 जनवरी 2016, स्टार्टअप इंडिया, 16 जनवरी 2016, सेतु भारतम परियोजना, 4 मार्च 4 मार्च 4 मार्च 2016, सेतु भारतम परियोजना, 4 4 मार्च 2016, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया 5 अप्रैल 2016, 2016, स्टैंड अप इंडिया, 5 5 अप्रैल अप्रैल 2016, 2016, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना 1 1 मई मई 2016, 2016, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना, 1 मई 1 मई 2016, 2016, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, 1 मई 2016, उड़ान योजना, 27 27 अप्रैल 2016, 17 उड़ान योजना, 27 अप्रैल 2017, 2017, प्रधानमंत्री वन वंदना योजना, वय वंदना योजना 21 जुलाई 2017, 2017, प्रधानमंत्री वन वंदना योजना, वाय वंदना 21 जुलाई 2017, दरवाजा बंद अभियान, 30 मई 2017, दरवाजा बंद अभियान, 30 मई 2017, अमिताभ बच्चन था उस समय, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, सौभाग्य योजना ये हो गया 25 सितंबर 25 सितंबर 25 सितंबर 2017, 25 सितंबर 2017, नीचे से ऊपर चलिए अभी, चलिए, हाँ। प्रधानमंत्री सहज बिजली घर घर योजना, नीचे से सबसे नीचे, भारतमाला परियोजना, भारतमाला परियोजना 31 जुलाई 2015, भारतमाला परियोजना, 31 जुलाई 2015, भारतमाला परियोजना, 31 जुलाई 2015, भारतमाला परियोजना, 31 जुलाई 2015, स्किल इंडिया मिशन, स्किल इंडिया 25 मिशन सितंबर। 15 जुलाई 2015, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा 9 योजना मई 9 मई 2015, 2015, 9 मई 2015, मिशन इंद्रधनुष योजना, 15 सितंबर स्वच्छ भारत मिशन, 15 दिसंबर 2014, स्वच्छ भारत स्वच्छ दो भारत अक्टूबर 2014, मेक इन इंडिया, मेक इन 25 इंडिया सितंबर। अभियान रैपिड फास्ट, हाँ फट 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 कर दो, कर दीजिए शुरू से ऊपर से नीचे तक, कहीं से भी, ना स्टार्टिंग से किए नीचे तक, याद नहीं ना, बोल नहीं पाएंगे, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, हर घर योजना ये हो गया 25 सितंबर 2017, दरवाजा बंद अभियान, दरवाजा बंद 30 मई 2017, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, 21 जुलाई 2017, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला 1 मई 2016, उड़ान योजना, उड़ान योजना 27 अप्रैल 2017, स्टैंड अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016, भारतम परियोजना, 4 मार्च 2016, स्टार्टअप इंडिया, 16 जनवरी 2016, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, 13 13 जनवरी जनवरी 2016, 1 रैंक 1 पेंशन योजना, 7 नवंबर 7 2015, नवंबर 2015, भारतमाला परियोजना, 31 जुलाई 2015, 2015, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, 25 जुलाई 2015, 25 जुलाई 2015, 25 जुलाई 2015, 15 स्किल इंडिया मिशन, 15 जुलाई 2015, डिजिटल इंडिया मिशन, 1 जुलाई 2015, अमृत योजना, अमृत 25 जून 2015, आवास योजना प्रधानमंत्री आवास योजना, 25 जून 25 जून 2015, अटल पेंशन योजना, अटल 9 मई पेंशन 9 मई 2015, 2015, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, 9 मई 2015, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, 8 अप्रैल 2015, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 22 जुलाई 2015, मिशन इंद्रधनुष योजना, 25 15 दिसंबर 2017, आदर्श ग्राम 11 योजना, अप्रैल 11 2017, अप्रैल स्वच्छ भारत मिशन, 2 अप्रैल 2014, मेक इन इंडिया, मेक इन परिचित प्रधानमंत्री जनधन योजना, 28 बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब विद्यालय हो गया। विद्यालय के बाद इसका पुत्र गद्दी में बैठता है। विद्यालय के पुत्र का नाम क्या है? आदित्य प्रथम। विद्यालय के पुत्र का नाम क्या है? आदित्य प्रथम। इसलिए विद्यालय का पुत्र जो आदित्य प्रथम था, इसने पल्लवों को पूरी तरह से पराजित किया। पल्लवों को क्या किया? पूरी तरह से पराजित कर दिया। पूरी तरह से पराजित कर दिया और चोल साम्राज्य को सुदृढ़ किया। चोल साम्राज्य को सुदृढ़ किसने किया? आदित्य प्रथम। आदित्य प्रथम कौन था? विजयालय का बेटा, विद्यालय का पुत्र था। समझे? अगर पढ़ाते ना। और इसने कावेरी नदी के तट पे शिव मंदिर बनाया। कावेरी नदी के तट पे शिव मंदिर किसने बनाया? विजयालय का बेटा आदित्य प्रथम। कावेरी के तट पे शिव मंदिर किसने बनाया? विजयालय का बेटा आदित्य प्रथम। उसके बाद आदित्य प्रथम के बाद प्रातांक प्रथम आदित्य प्रथम के पुत्र था। प्रातांक प्रथम आदित्य प्रथम के पुत्र था।
इसने पांड्य शासक राज सिंह द्वितीय को हराया। किसको हराया? राज सिंह राज सिंह द्वितीय। प्रातांक प्रथम किसको हराया? राज सिंह द्वितीय को हराया। राज सिंह द्वितीय को हराया। और मदुरा को जीता। मदुरा को किसने जीता? मदुरा को किसने जीता? प्रातांक प्रथम। प्रतांग प्रथम। मदुरा को किसने जीता? प्रतांक प्रातांक प्रथम। और इस उपलक्ष्य में यह मदुरा कोंड की उपाधि धारण किया। प्रातांक प्रथम ने मदुरा को जीता, तब इसने कौन सा उपाधि धारण किया? मदुरा कौंड। मदुरा कोंड। मदुरा कोंड की उपाधि धारण किया। किस उपलक्ष्य में? किस उपलक्ष्य में मदुरा कोंड की उपाधि धारण किया? मदुरा को जीत का इसमें मदुरा को जीतने के उपलक्ष्य में प्रातांक वन ने मदुरा कोंड की उपाधि धारण की। उसके बाद देखिए, और मदुरा के शासक कौन था? मदुरा का शासक राज सिंह द्वितीय था। राज सिंह द्वितीय को हराया था। उसके बाद आगे देखिए, राज प्रथम। राज प्रथम बहुत इंपॉर्टेंट है। चोल में राज प्रथम बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका। राज प्रथम प्रातांक द्वितीय का पुत्र था। हाँ। राज प्रथम कौन था? प्रातांक द्वितीय का पुत्र था। प्रातांक द्वितीय का पुत्र कौन था? राज प्रथम था। और इसका जो युद्ध का जो वर्णन मिलता है ना, युद्ध का वर्णन कहाँ से मिलता है? राज प्रथम का युद्धों का वर्णन कहाँ से मिलता है? कौन अभिलेख से? तंजौर अभिलेख से। तंजौर अभिलेख से किसका वर्णन मिलता है? राज प्रथम का। राज प्रथम का। तंजौर अभिलेख से किसका वर्णन मिलता है? राज प्रथम का युद्धों का वर्णन मिलता है। उसके बाद देखिए, इसने केरल के शासक को हराया। केरल के शासक को हराया। केरल के शासक का नाम क्या था? भास्कर रविवर्मन। भास्कर रविवर्मन। भास्कर रविवर्मन को किसने हराया? राज प्रथम। राज प्रथम। भास्कर रविवर्मा को किसने हराया? राज प्रथम। भास्कर रविवर्मा कहाँ के था? केरल के शासक था। भास्कर रविवर्मा कहाँ के शासक था? केरल के शासक था। और भास्कर रविवर्मा को हराने के बाद कौन सा उपाधि धारण किया? राज प्रथम ने कौन सा उपाधि धारण किया? बताइए। कांडलूर की उपाधि धारण किया। कांडलूर की उपाधि धारण किया। किस उपलक्ष्य में? केरल विजय। केरल विजय के उपलक्ष्य में। केरल के शासक कौन था? भास्कर रविवर्मन। भास्कर रविवर्मन को हराने के उपलक्ष्य में कांडलूर का उपाधि धारण किया। कांडलूर का उपाधि धारण किसने किया? राज प्रथम ने। कितना याद हो गया? हाँ। उसके बाद देखिए, अपनी नौसेना के बल पर श्रीलंका पर अधिकार कर लिया। अपनी नौसेना के बल पे श्रीलंका पर अधिकार कर लिया। और चोल को जाना जाता था किस लिए? नौसेना के लिए। और किस लिए जाना जाता था? ग्राम प्रशासन और नौसेना के लिए चोल को जाना जाता था। समझे? ये नौसेना के बल पे किसको जीता? श्रीलंका को जीता। श्रीलंका को जीता। और पूरा श्रीलंका को नहीं जीता था। ये पूरा श्रीलंका को नहीं जीता था, कुछ भाग पे आक्रमण किया था और जीता था। समझ गए? श्रीलंका की राजधानी जो अनुराधापुर था ना, उसको जीता था। श्रीलंका की राजधानी अनुराधापुर को जीता और अनुराधापुर के नाम बदल दिया। अनुराधापुर के नाम क्या किया? बदल दिया। अनुराधापुर के नाम बदल दिया। क्या नाम रखा फिर इसका? मामूली चोल मंडलम। मामूली चोल मंडलम किसका नाम है? अनुराधापुर का। अनुराधापुर का नया नाम क्या रख दिया? मामूली चोल मंडलम रख दिया। उसके बाद आगे देखिए, ये शैव धर्म के अनुयायी था। राज प्रथम कौन सा धर्म मानता था? शैव धर्म। राज प्रथम कौन सा धर्म मानता था? शैव धर्म के अनुयायी था। शैव धर्म के अनुयायी था। इसने तंजौर में राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। तंजौर में राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राज प्रथम। राजेश्वर मंदिर का एक और नाम क्या है? बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर कौन भगवान के समर्पित है? ये मंदिर शिव जी को समर्पित है। राजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राज प्रथम करवाया। उसके बाद आप देखिए, राजेंद्र प्रथम, ये सबसे महत्वपूर्ण शासक है। राजेंद्र प्रथम चोल साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन है? राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम किसका पुत्र था? राज प्रथम का पुत्र था। राजेंद्र प्रथम किसका पुत्र? राज प्रथम का पुत्र था। समस्त श्रीलंका को किसने जीता? राजेंद्र प्रथम। समस्त श्रीलंका को किसने जीता? राजेंद्र प्रथम ने समस्त श्रीलंका को जीता। और पहली बार श्रीलंका पे आक्रमण किसने किया? राज प्रथम किया। मतलब इसका पिताजी आक्रमण किया था सबसे पहले, लेकिन पूर्ण रूप से किसने अधिकार कर लिया श्रीलंका पे? इसका बेटा। तो बेटा का नाम क्या है? राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम बेटा, जो राजेंद्र प्रथम पूरा श्रीलंका पे अधिकार कर लिया। समझे? बाप किया है जिला पे अधिकार, पूरा राज्य पे अधिकार, पूरा श्रीलंका पे अधिकार कर लिया। बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबर। हाँ।
समझे। अब उसके बाद देखिए, इसने बंगाल के शासक महिपाल को हराया। इसने बंगाल के शासक महिपाल को हराया। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हैं क्या है? क्या? उत्तरी पूर्वी जितना भी राज था ना, उत्तरी पूर्वी राज मतलब बंगाल वगैरह वाला जो भी क्षेत्र था, बंगाल उड़ीसा वगैरह वाला क्षेत्र था, उधर के सब राजा को हरा दिया, सब राजा को हराया। और हरा के पता है क्या बोला कि तुम लोग एक घड़ा पानी लाओ, गंगा जल लाओ। एक घड़ा गंगा जल मंगवाया, और गंगा जल मंगवा के वो अपने राज्य में मतलब एक तालाब खुदवा के वहां पे जमा करवाया पानी को, समझे। और गंगाई चोल कोंड की उपाधि धारण किया। गंगाई चोल कोंड की उपाधि धारण किया। किसने धारण किया? राजेंद्र प्रथम। तो इसने क्या किया कि वो उत्तर पूर्वी राजाओं था, वो सबको हराया। और हराने के बाद सबको क्या बोला? एक घड़ा पानी लाओ, वहां के कलश में पानी भर के लाओ, और मेरा जो राजधानी है वहां पे चोल गंगा में एक तालाब खुदवाया और चोल गंगा में पानी को रखवाया, समझ गए। और वो चोल गंगा यानी कुआं, चोल गंगा मतलब एक तालाब खुदवाया, अच्छा। और उसमें चोल गंगा मतलब जो पानी लाता था ना घड़ा में भर के वो लोग, और वो पानी को उसमें जमा करवाता था। और उपाधि धारण किया, उसी को उपलक्ष्य में उपाधि धारण किया गंगाई कोल चोल का, गंगाई कोंड चोल का। उसके बाद देखिए चोलकालीन प्रशासन। चोलकालीन प्रशासन, तो चोलकालीन प्रशासन राजतंत्रात्मक था। राजतंत्रात्मक था मतलब बाप के बाद क्या बने? कौन बनेगा शासक? बेटा बनेगा। बाप के बाद शासक कौन बनेगा? बेटा। तो शासन कैसा हो गया? राजतंत्रात्मक हो गया। शासन कैसा हो गया? राजतंत्रात्मक हो गया। समझ गए बात को। अब देखिए इसमें कुछ और फैक्ट देखिए, जैसे कि चोलों का प्रारंभिक राजधानी उरायूर था। चोलों का प्रारंभिक राजधानी कहाँ था? उरायूर। चोलों का प्रारंभिक राजधानी उरायूर। उसके बाद विजयालय ने कहाँ राजधानी स्थानांतरित किया? तंजौर। विजयालय ने राजधानी कहाँ किया? तंजौर किया। उरायूर, कर्नाटक। उसके बाद देखिए चोल साम्राज्य जो था ना 6 प्रांतों में बटा था। चोल साम्राज्य कितने प्रांत में? 6 प्रांत। चोल साम्राज्य कितने प्रांत में? 6 प्रांत। प्रारंभिक राजधानी चोलों का उरायूर। विजयालय कहाँ किया राजधानी? तंजावुर किया। हो गया। चोल साम्राज्य कितने भागों में बटा था? 6 प्रांतों में बटा था। और प्रत्येक प्रांत को मंडल कहा जाता था। प्रत्येक प्रांत को मंडलम कहा जाता था। मंडलम, प्रत्येक प्रांत को मंडलम कहा जाता था, समझ गए। प्रशासन की इकाई, प्रशासन की इकाई में मंडल होता था। मंडल के प्रांत होता था। मंडल की इकाई क्या होता था? प्रांत, समझ गए। और कोटम को कमिश्नरी बोला जाता था। कोटम को कमिश्नरी। और नाडु जिला को बोला जाता था। जिला को क्या बोला जाता था? नाडु। कमिश्नरी को कोटम, प्रांत को मंडलम, प्रांत को कोटम, मंडलम, कमिश्नरी को कोटम, जिला को नाडु, और ग्राम कई ग्रामों के समूह को कुर्रम, कई ग्रामों के समूह को कुर्रम। नाडु किसको बोला जाता था? जिला को। प्रांत को मंडलम, प्रांत को मंडलम। कमिश्नरी याद हो गया इतना? कमिश्नरी को कोटम। और उसके बाद देखिए कुछ और इसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। श्रेणी किसको बोला जाता था? व्यापारियों की सभा को श्रेणी बोला जाता था। चोल काल में व्यापारियों की सभा को क्या बोला जाता था? श्रेणी। चोल काल में व्यापारियों की सभा को क्या बोला जाता था? श्रेणी बोला जाता था। और पूग किसको बोला जाता था? पूग शिल्पियों की सभा को। शिल्पियों की सभा, शिल्पियों मतलब समझते हैं ना? आर्किटेक्चर जो मतलब काश्तकारी वगैरह मतलब डिजाइन वगैरह बनाता है, वास्तुकार एक तरह से, इंजीनियर हो गया एक तरह से। उसके बाद आगे देखिए सर्वोच्च अधिकारी को क्या बोलते थे? पेशंद्रम बोलते थे। सर्वोच्च अधिकारी को पेशंद्रम। और निम्न अधिकारी के सेरुतम। निम्न अधिकारी को सेरुतम। चोल साम्राज्य में निम्न अधिकारी को सेरुतम। और शीर्ष अधिकारी को क्या बोलते थे? पेरुंद्रम। और उर किसको बोला जाता था? ग्राम सभा को उर बोला जाता था। ग्राम सभा को उर बोला जाता था। नगरम व्यापारी सभा को बोला जाता था। नगरम किसको बोला जाता था? व्यापारी सभा को। ग्राम सभा सॉरी उर किसको बोला जाता था? ग्राम सभा को। नगरम किसको बोला जाता था? व्यापारी सभा को। और वहां पे टैक्स कितना था? कर कितना था? कर उपज का 1/3। चोल साम्राज्य में टैक्स कितना था? उपज का 1/3। चोल साम्राज्य में उपज का 1/3 क्या था? टैक्स था। और एक उसमें और एक प्रसिद्ध चीज है जिसका नाम बताइए आप लोग। नटराज की मूर्ति। अच्छा, नटराज की मूर्ति कौन भगवान के हैं? शिव भगवान। नटराज की मूर्ति कौन भगवान के? शिव भगवान के। नृत्य करते हुए। किस चीज का बना है? कांसा का। किस चीज का बना है? कांसा का। किस चीज का बना है? कांसा का। समझ गए? कितने हाथ हैं? भुजा कितने हैं नटराज की मूर्ति में? 4 भुजा।
4 भुजा, 4 बजे 4 भुजा है, समझ गए। गंगाई कोंड चोल की उपाधि किसने धारण की? गंगाई कोंड चोल की उपाधि किसने धारण की? नरकेसरी की उपाधि किसने धारण की? विज्याल। नरकेसरी की उपाधि किसने धारण की? विज्याल। नरकेसरी की उपाधि किसने धारण की? विज्याल। इतना याद हो गया? चलिए बस आज के लिए इतना ही।